know these brothers my guys, know that we fly, know that they okay, I'm rolling. ईरान को वैसे तो धमकियां मिलती रहती हैं, लेकिन अमेरिका के द्वारा इतिहास की सबसे बड़ी धमकी ईरान को दे दी गई है। इजराइल को बचाने के चक्कर में पूरी तरह से सारी दुनिया और वेस्ट एक तरफ हो चुकी है और एक अकेला ईरान अपने दम पर बड़ी हिम्मत से डटा हुआ है। ऐसे में जब ईरान की तैयारियां लगातार अमेरिका ने देखी और धमकियों का कोई असर दूसरों का नहीं हुआ, तो अमेरिका खुद फ्रंट पर आ गया और अमेरिका ने बड़ा बयान दे दिया और बड़ी धमकी दे दी और कह दिया कि अगर आपने यानी ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो आपको हम बर्बाद कर देंगे, आपको इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो आपने सोचा ही नहीं होगा। इकोनॉमी ईरान की पूरी तरह से ठप कर दी जाएगी और पूरी तरह से ईरान की गवर्नमेंट हिल जाएगी, बल्कि यूं कहूं ईरान की गवर्नमेंट पलट जाएगी। इस तरह की धमकी ईरान को पहली बार अमेरिका ने दे दी है। अब आपको बता दूं कि इजराइल और अमेरिका की इतनी हवासंट है कि बर्तानिया और फ्रांस के विदेश मंत्री, ये देखिए ताज़ा तस्वीर दिखा रहा हूं, इजराइल पहुंचे हैं। इजराइल पहुंचे और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए और ज़रा इस चीज़ पर आपकी तवज्जो चाहूँगा कि एक वाहिद ईरान के खिलाफ, एक अकेले ईरान के खिलाफ दुनिया की तमाम बड़ी ताकत कितनी मजबूती से एक साथ सामने आ गई हैं। यही कमी तो हम मुसलमानों की है और मुस्लिम देशों की कि मुसलमान कभी एक नहीं होता, मुस्लिम देश कभी एक नहीं होते और दुश्मन हमारे एक हो जाते हैं। इजराइल ने बर्तानिया और फ्रांस से कहा है कि जब ईरान हम पर हमला करेगा तो सिर्फ आप उन हमलों को मत रोकिए, बल्कि हमला रोकने के बाद जब हम ईरान पर पलटवार करेंगे तो आप भी यानी फ्रांस और बर्तानिया मिलकर ईरान पर हमला करें। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। ऐसे हवा में बात में कभी नहीं बोलता। ईरान खुदा की कसम अकेला है इस पूरे इलाके में, पूरी दुनिया में। बस अल्लाह उसके साथ है और हमारी दुआएं उसके साथ है कि ये ईरान का दबदबा और भौकाल नहीं तो क्या है। बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इजराइल सब एक तरफ हो गए और ईरान पर पलटवार करने वो कह रहे हैं कि भाई जब आप हमला करोगे तो हम आपके साथ होंगे। अब बताइए कौन कमजोर है और कौन ताकतवर, यहीं से पता चल रहा है। उधर सीरिया में भी इजराइल ने हवाई हमला कर दिया और वो लगातार कर रहा है। ऐसे में सीरिया में ईरान के IRGC के एक सीनियर कमांडर की इजराइल के हवाई हमलों में मौत हो गई है। उधर ईरान को धमकाने के लिए ये तस्वीर देखिए, इजराइल ने खतरनाक एयर ड्रिल की है। हवा में अपने फाइटर जेट को रिफ्यूल करते हुए, उसमें ईंधन भरते हुए प्रैक्टिस करके, एक्सरसाइज करके दिखाया है। कहा जा रहा है कि ईरान लगातार हमले की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसके चलते हुए इजराइल ने ये करा है और अमेरिका ने सबसे बड़ी धमकी दी है। वहीं पाकिस्तान ने वर्बली ईरान का साथ देते हुए कहा है कि ईरान को सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है। चलिए कम से कम पाकिस्तान दूसरे मुस्लिम देशों तो ज्यादा बेहतर निकला, मुंह से साथ तो दे रहा है। बाकी अरब देश सारे के सारे अपने ही गधे के पिछवाड़े में घुस गए हैं। अब अमेरिका के व्हाइट हाउस ने जो कहा है सुनिए, अमेरिका के व्हाइट हाउस ने कहा है कि हमें यकीन नहीं है कि ईरान पीछे हट गया है, बल्कि हमें ऐसा लगता है ईरान धोखे से कभी भी हमला कर सकता है। हालांकि कतर के अमीर ने, कतर की गवर्नमेंट ने ईरान से दो मरतबा बात की है, दो मरतबा, और जबरदस्त तरीके से ईरान पर प्रेशर बनाया हुआ है कि हमला ना करे। और रिपोर्ट ये आ रही है कि इसी वजह से, दबाव की वजह से ईरान ने अपने हमले को पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन अमेरिका, इजराइल इस बात को नहीं मानते। अमेरिका का यह मानना है कि ईरान धोखे से हमला करेगा। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अमेरिका के 6000 मरीन्स हमारे इलाके में हमें बचाने के लिए आ चुके हैं, लिहाजा ईरान हम पर हमला करने से पहले 2 बार सोचेगा। तो आप मेरी बात सुनिए, यहां पर इजराइल की कमजोरी नहीं, ताकत नजर आ रही है क्या? इजराइल अपने दम पर नहीं फूल रहा है, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन की ताकत पर फूल रहा है। तो फिर से सवाल करूंगा कि बताइए फिर कौन है ताकतवर, ईरान या इजराइल? इजराइल की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खुद एक्सेप्ट किया है कि हिजबुल्लाह और ईरान के डर की वजह से हम हमास से बातचीत कर रहे हैं, यह हमारी हार है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सुनिए, איראן צריכה
שנה וחצי עד שנתיים בערך כדי להפוך להיות מעצמת גרעין. אז הנה קיבלנו הזדמנות לתקוף את איראן, ואל דאגה, זה לא יקרה. אני כבר אמרתי לפני שבועיים בוועדת חוץ וביטחון, ואני אומרת לכם כאן, איראן לא רוצה לתקוף את ישראל. אני לומדת את זה ממודיעין גלוי. בהתחלה סיפור שמשמרות המהפכה חיסלו את הנייה כדי שיהיה להם סולם לרדת מהעץ. עכשיו תולים את זה באיזושהי עסקה שתהיה או לא תהיה. איראן יודעת שגם אם היא תתקוף, אגב, זאת תהיה תקיפה מאוד מאוד קטנה, וישראל לא תגיב. ופה מתבטאת החולשה של ישראל והדחייה לדורות. קיבלנו הזדמנות היסטורית לתקוף את מתקני הגרעין של איראן. ואם אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, תוך שנתיים איראן תהפוך להיות לא רק ראש ציר הרשע, אלא גם מעצמת גרעין שמסוכנת קיומית למדינת ישראל. ואל דאגה, זה לא שאיראן לא תתקוף אותנו, היא תתקוף אותנו באמצעות הפרוקסיות שלה. חיזבאללה שערוך ודרוך, חמאס שערוך ודרוך, וגם ג'יהאד אסלאמי פלסטיני, וגם פלסטינים ביהודה ושומרון, שיש ביניהם קבוצות של ארגוני טרור גדולים מאוד וערוכים מאוד. אז עם כל הכבוד לצמרת צה"ל, היא שוגה טעות איומה. באשר לצפון, אני מתביישת שאנחנו הופכים להיות צאן לטבח ומחכים לתקיפה של האויב, שתו אגב כל הזמן תוקף אותנו, ואנחנו רק משיבים. צריך לקחת שליטה ולהחזיר לעצמנו את אלמנט ההרתעה. אמרתי לגלנט, תקשיב למה שאני אומרת, קח לידך צוותים של איפכא מסתברא כדי שתחזיר לנו סוף סוף ביטחון והרתעה. कमाल की रिपोर्ट अब यह है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाना शुरू कर चुका है। हजरात फिर से सुनिए, रिपोर्ट बड़ी है, ईरान न्यूक्लियर बम बनाना शुरू कर चुका है। इस रिपोर्ट ने इलाके को हिला दिया है। वहीं अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर से कुछ जानकारियां शेयर की है और ईरान की हरकतों पर और मूवमेंट पर जानकारियां शेयर करते हुए इलाके के हालात पर बातचीत की है। अमेरिका के ऑफिशियल ने कहा है कि हम अपनी नाजायज औलाद इजराइल को बचाने के लिए वो तमाम चीजें करेंगे जो हमें करनी पड़ेंगी। यानी इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका खुलेआम मैदान जंग में उतर आया है। इजराइल की सिक्योरिटी हेड ने कहा है कि ईरान इजराइल के सीनियर लीडरों को और कुछ बड़ी पर्सनालिटीज को असैसिनेट कर सकता है, कत्ल कर सकता है। खौफ इतना है कि उनकी सिक्योरिटी को 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ये बात हकीकत है कि ईरान का ही ये खौफ है कि आज बातचीत करने के लिए और जंग बंदी के लिए बातचीत करने के लिए इजराइल तैयार हो गया है। मेरे दोस्तों, डर इतना, खुदा की कसम समझने की कोशिश कीजिए। मैं ईरान की तारीफ नहीं कर रहा हूं, बस मैं दिखा रहा हूं आपको कि दुश्मन कितना डरपोक है। मोसाद और शिनबेट की जो टीम कतर पहुंची थी तो वो दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नहीं उतरी थी, वो किसी खुफिया हवाई अड्डे पर लैंड करती है टीम इजराइल की सिक्योरिटी। मोसाद और शिनबेट की टीम दूसरे जगह पर लैंड करती है और हाई प्रोफाइल हाई लेवल की यूएई की मिलिट्री उनके साथ थी। कतर में लैंड किए वो और खुफिया जगह पर लैंड किए मोसाद और शिनबेट, साथ में कतर की सिक्योरिटी नहीं, यूएई की खतरनाक कमांडो के साथ सिक्योरिटी के साथ उतरे थे। यह है ईरान का खौफ। सुनिए, 17% मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने सैनिक बढ़ा दिए हैं। लगभग अमाउंट नंबर बताऊं तो 40,000 अमेरिकी सैनिक इस वक्त ईरान से इजराइल को बचाने के लिए मिडिल ईस्ट में तैनात हो चुके हैं। अब सोचिए, पूरी दुनिया ईरान को समझा रही है, बाबू भैया हमला मत करना, प्लीज हमला मत करना। जापान के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से 35 मिनट फोन पर बात की है और 35 मिनट यही बात करी कि आप इजराइल पर हमला मत करिएगा। उधर रशिया ने तो मजा बांध दिया, ईरान को हथियार की जरूरत थी, रशिया दे नहीं रहा था। जैसे ही ये तनाव बढ़ा इजराइल के खिलाफ, रशिया ने बहानों से ही ईरान को हथियारों से लाद दिया। अब रशियन खतरनाक हेलीकॉप्टर MI-17 जल्द ही ईरान को मिलने वाला है। आजकल में रशिया के साथ मिलकर ईरान ने अपनी सैटेलाइट लॉन्च करी थी। अब ईरान ने चाइना से मदद मांगी है कि आप जो रॉकेट लॉन्च करेंगे उसमें हमारी सैटेलाइट आप इंस्टॉल कीजिए और सर्विलांस में हमारी मदद कीजिए। मेरे दोस्तों, इराक भी कोशिश कर रहा था और अमेरिका से कह रहा था कि हमारे इराक से अमेरिका की फौज निकल जाए, लेकिन अब इराक की गवर्नमेंट ने खुद ही इस डिमांड को रद्द कर दिया है क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। ईरान हमला करेगा, ये बिल्कुल निश्चित है, कंफर्म है, क्योंकि ईरान की गवर्नमेंट
बिल्कुल बेकार हो जाती है जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई बोलते हैं। उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि अगर इजराइल पर नरमी बरती तो खुदा का कहर होगा। इजराइल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई मुआहदा, कोई डील नहीं होगी, उसको जवाब दिया जाएगा। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेनेट ने कहा कि ईरान को हमसे डरना चाहिए, क्योंकि ईरान को पता होना चाहिए कि जब वो हमला कर देंगे और उसके बाद जब हम ईरान पर हमला करेंगे तो उनका क्या होगा, ये ईरान को अच्छे से पता है। बहरहाल तनाव बिल्कुल बढ़ा हुआ है, गर्मा गर्मी का माहौल है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने वाहिद एक शर्त रखी है कि हमास की तमाम शर्तों को मानो और गाजा पर हमले बंद करो। सिर्फ इस शर्त पर ही हमला बंद कर सकते हैं, बाकी ईरान पूरी तरह से तैनात है, मुस्तैद है। आपको क्या लगता है इस स्पेशल रिपोर्ट पर? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। दिन भर अपडेट देता हूं, रोज देता हूं अपडेट आपको। मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा, जय हिंद। Yeah guys, thank you so much for watching the show and आप भी like का बटन पकड़ लो। And if you liking the series, please press the subscribe button and share the video. Love you 3000. तो करना। Oh, these brothers my guys. Know that we fly. Know that they